मतलब हो गया एक रथ शरीर है और जिसको कंट्रोल 10 इंद्रियां करती है। 10 इंद्रियां अपने शरीर को कंट्रोल करती है। मतलब ब्रह्म, ईश्वर, ईश्वर कहाँ पे अवतरित लेते हैं? तो ईश्वर अवतरित लेते हैं आपके आत्मा में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विद लीची। हे माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केपी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने दिखाया सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विथ लीची, तो सुबह सुबह हम लीची खा रहे थे, छत पे चढ़ के तोड़ भी रहे थे और खाए भी जा रहे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और पापा ने ना ज़बरदस्ती हम लोग को भेजे थे पापा छत पे कि जाओ जाके सुबह सुबह लीची खाओगे, तुम लोग खाता नहीं है लीची। तो अभी वही चल रहा था। और लीची वीची खाने के बाद हम लोग जा रहे थे आम तोड़ने के लिए, क्योंकि रोड साइड में बहुत सारा आम लटक रहा था और कोई ना कोई उसे तोड़ ले रहा था। तो सोचे कि चलिए हम लोग तोड़ लेते हैं, तो उसी के लिए हम जा रहे थे अभी आम तोड़ने। नहीं ऐसे लाइए, आप तोड़िए ना, हम ऐसे तो आप तोड़िए ना, हम कैच लेते जाते हैं। हाँ आराम आँख बचा कीजिए। बड़ा कैच। कुर्सी पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना। 1 महीना और रह जाता तो पक जाता सारा। पर चूंकि हमारा आम जो वो कल कुछ लोग आके स्कूटी से चोरी कर लिए थे, इसलिए आज हमें तोड़ना पड़ रहा है। कितना सुंदर लग रहा है ना। आउच। सारा तोड़ लेंगे इस साइड का। मैं इसे रख दूँ बास्केट को चेयर पे? हाँ पियो, बास्केट को रख दो चेयर पे। ये भगवान, उसको मत रखिएगा इसमें, उसको धो के रखेंगे। दीजिए, हम ले चलते हैं वहाँ पे। दीजिए, हम धो देंगे, ले जाएंगे। ठीक है, मेरा काम नहीं ना है तब। नहीं अब तो पकड़ना पड़ेगा। देखिए ये साइज तोड़िए, देखिए कितना बड़ा हो गया ना। 1 महीना रहता और तो अच्छे से पक जाता। कितना बड़ा हो गया। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। उतना ही बड़ा है, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा है ये। और इसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और नाश्ता कर रही थी। तो यहाँ पे मैं कैसरोल में देख रही थी कि यार रोटी भी काफ़ी सारा बचा हुआ था, इसको फ्राई कर लेती। और इसके बाद मैं पूरा दिन को शूट नहीं कर पाई। फिर मिल रही हूँ आप सबसे रात में। तो आप सबने रामायण पढ़ा ही होगा, तो अभी पीयू का लेक्चर है यहाँ पे आगे कि रामायण के जितने भी पात्र हैं उन सभी पात्रों का सिंबॉलिक रूप जो होता है, कि वो सारे पात्र जो हैं उससे हम क्या सीखते हैं, क्या सीखने को मिलता है, तो उसका वर्णन अभी पीयू यहाँ पे कर रहे हैं। चूँकि इनका जो अभी चल रहा है वेदांत रामायण का सीरीज चल रहा है पीयू का। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये कोई ना कोई बुक पढ़ते ही रहते हैं, तो उसी में अभी ये वेदांत रामायण को पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज इन्होंने जो कुछ भी स्टडी किया है, तो रात में यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे जब सब खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये पापा को वो सारा लेक्चर दे रहे हैं, सारा कुछ समझा रहे हैं। तो आप लोग भी सुनिए एंड समझिए इसको। जैसे एग्जाम्पल कि पानी में चाची अगर आप नमक को घोल दीजिए और नमक को पूरा मिला दीजिए, आप बता पाएंगे नमक कहाँ पे है पानी में? वो नहीं बता पाए। वैसे ईश्वर मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सूरज में भी, पूरा गैलेक्सी में, पूरा ब्रह्मांड में, हर जगह व्याप्त है। तो हम लोग के लिमिटेड ब्रेन से उस अनलिमिटेड को नहीं समझ पाते, इसलिए हम लोग उसको क्या मनुष्य का रूप में ये दे देते हैं। तो वेदांती लोग के अनुसार क्या होता है? वेदांती के अनुसार है कि राम जी जो अवतरित ले, राम मतलब ब्रह्म, ईश्वर, ईश्वर कहाँ पे अवतरित लेते हैं? तो ईश्वर अवतरित लेते हैं आपके आत्मा में, मतलब आपके अंदर वो अवतरित लेते हैं। मनुष्य रूपी, हाँ मनुष्य रूपी नहीं लेते, वो आपके अंदर लेते हैं अवतरित। तो आपको जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर का अवतरण हो जाएगा। तो उसको माना गया कि आपके अंदर राम जी का जन्म होगा। तो अब इसमें वेदांती लोग इसको कैसे सिंबल तरीके से दिखाया, सिंबॉलिक रूप में दिखाया, मतलब प्रतीक के रूप में दिखाया। जैसे वो क्या बताया उसमें वेदांती लोग कि
राम जी जो है ब्रह्म है, तो राम जी का जन्म कहाँ पे होगा? तो राम जी का जन्म होगा अयोध्या में। अयोध्या मतलब क्या है? तो अयोध्या कोई नगर, कोई जगह नहीं है, आपके अंदर में अयोध्या है। अयोध्या मतलब अयुद्ध, जहाँ पे युद्ध नहीं होता उसको अयोध्या बोला जाता है। और मतलब जब आपके आत्मा में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कोई युद्ध नहीं हो, तो आपके अंदर ब्रह्म का मतलब राम जी का वहाँ पे जन्म होगा, मतलब ईश्वर का जन्म होगा वहाँ पर। और वो जन्म कहाँ पे होगा? तो दशरथ के यहाँ होगा। दशरथ मतलब हो गया एक रथ शरीर है और जिसको कंट्रोल 10 इंद्रियां करती है, 10 इंद्रियां अपने शरीर को कंट्रोल करती है, उसको दशरथ बोलते हैं। तो 5 प्रकार का, दो प्रकार का इंद्रिया होता है। एक होता है ज्ञान इंद्रिया जो 5 होता है, और एक होता है कर्म इंद्रिया जो 5 होता है। तो ज्ञान इंद्रिया जो है, जैसे आँख से जो हम देख रहे हैं, कान से हम जो सुन रहे हैं, नाक से जो हम सुगंध ले रहे हैं, जीभ से, त्वचा, ये सब हो गया ज्ञान इंद्रिया। तो होता क्या है कि जो ज्ञान इंद्रिया होता है वो हमको प्रिय मार्ग की तरफ ले जाता है। जैसे आप एग्जांपल समझिए, जैसे घोड़ा है चाची, घोड़ा को आप बोले ऊपर पहाड़ पे ले चढ़ाने के लिए, वो करेगा, बोले नहीं हम नहीं चढ़ पाएंगे, वो मतलब ना तो करेगा घोड़ा, लेकिन पहाड़ से अगर उतरने उसको बोलेगा तो दौड़े दौड़े उतर जाएगा। तो जो आपका ज्ञान इंद्रिय है वो आपको प्रिय मार्ग की तरफ ले जाता है। जैसे कान है, आप चाहते हैं कि खाली मेरा वर्णन हो, मेरा तारीफ हो, उस सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आपका कोई बुराई करने लगे तुरंत आप भागने लगेगा। तो क्योंकि प्रिय चीज हमको प्रिय लग रहा है। हमको भोजन, जीव जो है मेरा, वो हमको क्या सुंदर सुंदर वस्तु चाहिए, एकदम सुंदर सुंदर चीज चाहिए खाने के लिए। अब कोई चीज ऐसा है जो अब दारू है, अब हम बोले नहीं दारू पिएंगे, हमको अच्छा लग रहा है, वही पी रहे, लेकिन वो नुकसान कर रहा है। आँख से हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ सुंदर दृश्य दिखे। तो होता क्या है ना कि जब आपका जो ज्ञान इंद्रिय है, जो ज्ञान इंद्रिया है, वो अगर प्रिय मार्ग की तरफ जाएगा तो आपका जो कर्म इंद्रिया है वो भी उधर ही जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब तक कहीं पे दिख गया, कह रहे यहाँ पे डांस वांस हो रहा है, हीरो लोग आया, हीरोइन लोग आई, डांस चल रहा है, तो चलो एक इंटरव्यू होते रहेगा, चलो उधर, तो आप उधर आकर्षित हो जाइएगा। तो वहाँ पे ब्रह्म का अवतरण नहीं होता। तो राम जी कहाँ पे अवतरण नहीं, दशरथ किया। दशरथ मतलब ये जो अपने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वहीं पे राम जी का जन्म होगा। और अब देखिए होता क्या है, अब ब्रह्म का ज्ञान आपको हो गया, लेकिन उस ब्रह्म का ज्ञान में को आत्मा में कैसे अवतरित करें? तो आत्मा में अवतरित करने के लिए क्या है कि आपको संत के पास जाना पड़ेगा, और आपको अपना अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। अंतःकरण को शुद्ध कैसे किया जाएगा? तो संत के पास जाकर। किस प्रकार का संत? तो ऐसे संत के पास जाना पड़ेगा जो भेद नहीं करता हो, जो आप में भी ब्रह्म देखता है और खुद में भी जो ब्रह्म देखता है वही आप में ब्रह्म दिखता है, जो पूरा विश्व को अपना मित्र समझता है, तो वही है विश्वामित्र, जो पूरा विश्व को अपना मित्र समझता है। तो विश्वामित्र क्या करेंगे? ब्रह्म को आत्मा से मिलन करवाएंगे। तो आत्मा यहाँ पे सीता जी है और ब्रह्म है राम जी। तो राम जी और सीता जी का मिलन कौन करवाएंगे? विश्वामित्र करवाएंगे। तो अब उसमें भी फिर विश्वामित्र जो है वो फिर रास्ता आपको बताएंगे कि आप अंतःकरण को कैसे शुद्ध करो। तो अंतःकरण को शुद्ध करने का चार मार्ग बताए, मतलब 4 रास्ता है। जैसे मन हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया और चित्त हो गया। इसको आपको क्या करना? शुद्ध करना। तो अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाएगा, या आत्मा में मिलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्म और आत्मा का मिलन नहीं हो पाएगा। तो अब मन कौन है? तो मन है ताड़का। राम जी इसका वध किए थे ताड़का, तो वो आपका मन है। और ताड़का क्या करती है? यज्ञ वृत्ति को नहीं होने देगी, त्याग वृत्ति को। वो भोग विलास वाला चीज, एकदम हम आराम से सोए, कोई लाके पैसा दे दे, कोई खाना लाके दे दे, एकदम आराम से हम बिस्तर पे सोए रहेंगे। मतलब ताड़का जो है वो आपका मन को क्या कर देगा? भ्रष्ट कर देगा। तो आपको उसको क्या करना है? तो राम जी क्या किए थे? ताड़का को मार दिए थे। तो आपको उस मन को मार देना है, तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर दूसरा है बुद्धि। बुद्धि मतलब बुद्धि कौन है यहाँ? तो अहल्या है बुद्धि। अहल्या पत्थर बन गई थी। तो आपका जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना, तो जब हम लोग विवेक नहीं लगा पाते कि क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का जब हम पहचान नहीं कर पाते, हमको गलत आदमी ही सही लगने लगता है। सही अगर आपको कोई रास्ता बता रहा है तो आपको दुश्मन लगने लगता है। मतलब भेद आप नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत, उसमें आपको दिक्कत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बुद्धि वो जड़ता हो गया, मतलब वो
पत्थर हो चुका है। और जब पत्थर हो गया तो उसमें चेतना नहीं, तो जब चेतना है ही नहीं तो फिर आप कैसे अपने बुद्धि का प्रयोग कर पाइएगा। तो वहां पे क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, ब्रह्म का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, तब आपको वो ब्रह्म का ज्ञान बताएंगे। तो उससे क्या होगा कि जब भगवान का चरण उस पत्थर आपके विवेक में पड़ेगा, तब आपका वो पत्थर में चेतना आ जाएगा। अब जैसे चेतना आ जाएगा फिर आपको सही गलत का अंतर अपने आप समझ में आएगा, तो आपका बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। तो अंतःकरण को शुद्ध करने का ये तरीका। इसके बाद अहंकार। अब इंसान को बहुत अहंकार हो जाता है। अब अगर आप अहंकारी हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध कहाँ से हो पाएगा? हाँ, तो अहंकार, हाँ रावण का भी एक अहंकार। यहाँ पे अहंकार किसको बताएगा? अभी तो चूंकि सीता जी से मिलन नहीं हुआ ना, तो स्टार्टिंग में वेदांती लोग अहंकार किसको बताया? शिव धनुष को। शिव धनुष। तो अहंकार को तोड़ना होगा, और जब आप अहंकार को तोड़िएगा तो ब्रह्म का आत्मा से मिलन होता है, मतलब राम जी का सीता जी से मिलन होता है। अब उससे भी पहले चित्त है। चित्त मतलब आप अपने चित्त से लोगों को आकर्षित कीजिए, अपने वाणी से लोगों को आकर्षित कीजिए, अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित कीजिए। परशुराम जैसा लोग जो इतना गुस्सा रहे थे कि कौन सी धनुष तोड़ा है, उसको भी राम जी अपने वाणी से क्या कर दिए? चित्त कर दिए। तो वाणी से अगर आप किसी को व्यवहार से अगर चित्त कर देते हैं तो फिर आप क्या हो जाता है, तब आपका मिलन हो जाता है। तो वहां पे ब्रह्म का आत्मा से मिलन, मतलब राम जी का सीता जी से मिलन हो गया। तो ये हो गया मिलन। एक पार्ट खत्म। गजब। छोकरा पूजा में बहुत मेहनत सही देखने वेदांत हम लोग देखिए चाची, समझिए वेदांत वाला लोग कितना बड़ा मैसेज दिया। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि रामायण का पाठ हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो, बस सुनते हैं खाली, राम जी ये किए, राम जी ऐसे किए, राम जी घर, उस चीज को समझ, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो सारा चीज आप ही के अंदर है। वो भगवान जो आप भी, आपके अंदर भी अवतरित हो सकते हैं, लेकिन और अवतरित है, लेकिन आपको उसको पहचानना है। तो ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, मतलब ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। तो ईश्वर का ज्ञान सब लोगों को ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए कहानी बना दिया कि राम एक शरीर है, शरीर में जन्म लिए, दशरथ पिता है, तो यहाँ पर दशरथ को बताया गया मन। हाँ, सबका मिलेगा, मतलब आज ब्रह्म और आत्मा का मिलन हो गया। अब अगला रावण सब कह दिए, रावण का भी आएगा। वो भी तो अहंकारी में, मतलब राम जी और सीता जी का विवाह विवाह हो चुका है। पार्ट 1 है। वीडियोग्राफर कैसा लगा? अभी लगा था ज्ञान रस भरा। आखिर गुरु किसके हैं? रस भरा ज्ञान, ये है रस भरा ज्ञान, मजा आ गया।